नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है वैरागी जीवन। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सत्यम की अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। घर परिवार और कामकाज के बीच जीवन अपनी गति से गुजर रहा था। यूँ भी मौज मस्ती, खुशी मायूसी, सफलता असफलता से आदमी जूझता रहता है, यही जीवन है। लेकिन सत्यम के जीवन में धीरे धीरे वैराग्य भाव आने लगा। पूजा पाठ, धर्म कर्म और व्रत उपवास तो वे पहले भी करते थे और जीवन के कामों में लग जाते थे, पर ऐसा वैराग्य भाव कभी नहीं आया कि सब छोड़ छाड़ कर ईश्वर की खोज में निकल पड़े। ये वैराग्य भाव मीडिया के साधक संतों, कथावाचकों की देन है या खरपतवार की तरह बढ़ते मठों आश्रमों में साधुओं के प्रवचन का असर है, जो सुबह उठते ही टीवी पर ब्रह्म, मोक्ष, निर्वाण और जीवन की नश्वरता पर बोलते रहते हैं, जो कहते हैं कि सब रिश्ते नाते मोह माया है। इस मोह के बंधनों से खुद को मुक्त करो, ईश्वर की शरण में जाओ। ईश्वर के अलावा जो कुछ भी है सब व्यर्थ है, तो व्यर्थ के चक्करों में क्यों पड़े। व्यर्थ है माता पिता, पत्नी, बच्चे, काम धंधा, यार दोस्त और जीवन के रंग। शायद सत्यम मेहता को संन्यास की ओर प्रेरित करने में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण थी। सत्यम ने अपने परिवार वालों और परिचित सभी लोगों से घर गृहस्थी छोड़कर संन्यास की बात कही तो सभी सकते में आ गई। माँ बहुत रोई, पत्नी उदास हो गई, दोस्तों ने सोचा कोई घरेलू समस्या होगी, रिश्तेदार हंसे, पिता ने समझाया, बच्चों ने सोचा बुढ़ऊ सनक गया है। अब जो भी हो, धर्म एक नशे की तरह है, नशा चढ़ गया सो चढ़ गया, जब बेहोशी टूटेगी तब टूटेगी। किसी के रोकने समझाने से वैराग्य किसी हठी बालक की तरह और प्रबल होता है। घर वालों ने सोचा ऐसे ही अनमने ढंग से जी रहे हैं, इससे अच्छा है कि इन्हें अपने मन की करने दें। घर में सब है, खेती बाड़ी, धन वैभव, बच्चे बड़े हो गए हैं, काम काज संभाल ही लेंगे। पत्नी ने उदास होकर पूछा, मुझसे नाराज हो? पति ने वैरागी ढंग से समझाया, काम हो गया, अर्थ हो गया, अब जीवन में धर्म और मोक्ष भी आवश्यक है, अन्यथा मनुष्य और पशु के जीवन में क्या अंतर है। तुम चाहो तो मेरे साथ चलो। पत्नी ने कहा, ना बाबा ना, मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए वैराग्य, मेरा तो सब कुछ यही है, आपकी वापसी का इंतजार करूँगी। सत्यम समझ गए और मुस्कुराकर बोले, मोह माया में जकड़ी मूर्ख संसारी स्त्री धन्य हो। और वे ईश्वर की खोज में घर से निकल पड़े। सत्यम जानते थे कि ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक गुरु की आवश्यकता होती है, जो मार्गदर्शन करता है, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताता है। भले ही संसारी लोग गुरु की महत्ता को अस्वीकार कर दें, पर सभी धर्म ग्रंथ एक स्वर में स्वीकार करते हैं। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। कबीर जी जैसे निर्गुण उपासक ने भी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। अब गुरु की खोज शुरू हुई। शुरुआत उन्होंने आश्रमों, मठों, संस्थाओं आदि से की, जिनको उन्होंने पुस्तकों में पढ़ा और टीवी चैनल्स पर देखा था। लेकिन यहाँ तो रहने, खाने, सीखने सभी की फीस तय थी। अपना एटीएम कार्ड साथ लेकर निकले थे तो जुगाड़ हो गया। जगह जगह रहकर उन्हें जो कुछ बताया गया सीखते रहे। उपवास, ध्यान व प्राणायाम सब कुछ किया, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। आश्रमों का माहौल उन्हें बाजार जैसा लग रहा था। हर जगह पैसे का बोलबाला था। पैसा भी खर्च करो और मुफ्त सेवा भी करो, उस पर ढेर सारे नियम कायदे अलग। साथ ही संस्था व आश्रम का प्रचार प्रसार करो, उनकी किताबें, सामग्री, दवाएं आदि बेचो। ये सब कुछ शिष्य बनकर वे लोग कर रहे थे, जो बेकार व कुंवारे थे, जिनका कोई न था या जिन्हें नाकारा समझकर
घर वालों ने घर से निकाल दिया था। वे ये सब ओरक धंधा देखते रहे और आगे बढ़ते रहे, कभी बनारस, कभी हरिद्वार, तो कभी गंगा के घाट। लेकिन यहाँ पर भी वही धर्म कर्म के कर्म कांड थे जो घर पर करते रहते थे। बात बात पर दक्षिणा चंदे की डिमांड भी थी। कुछ ऐसे आश्रम थे जिनका ईश्वर से कोई लेना देना ना था। वे बस राजनीतिक संगठन जैसे थे। भटकते भटकते वे हिमालय की ओर निकल गए। यहाँ भी कई आश्रम थे। इन आश्रमों में छोटे बच्चों से लेकर युवा सन्यासी तक थे। सिर मुंडाए, त्रिपुंड लगाए, भगवा भेष में ओम का स्वर गूंज रहा था। वे कुछ दिन आश्रम में रहे। अपने रहने और भोजन का प्रबंध उन्होंने अपने खर्च पर किया। आश्रम आते जाते उनकी कईयों से अच्छी जान पहचान हो गई। एक बार उन्होंने एक बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें ईश्वर मिला? बच्चा उदास होकर बोला, मेरे पिताजी मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। मेरी माँ मर गई है। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और मुझे गुरुजी के सुपुर्द कर दिया। मुझे तो मेरी माँ की याद आती है। यहाँ खेलने को भी नहीं मिलता। गुरुजी कहते हैं यही ईश्वर है, ऐसा जानकर सेवा करो। लेकिन मुझे ना गुरु चाहिए ना ईश्वर, मुझे तो माँ चाहिए। सत्यम को झटका लगा। फिर उन्होंने एक युवा सन्यासी से पूछा, जवानी की उम्र में सन्यास, ईश्वर के प्रति इतनी प्यास, इतना प्रेम? वो तो है ही, लेकिन आप तो शादीशुदा हैं। ग्रंथ कहते हैं नारी नरक का द्वार है, नारी माया है। कैसी होती है स्त्री, देखने और महसूस करने की बड़ी इच्छा है। ऊपर से राम राम कहता हूँ, पर मन में स्त्री ही घूमती है। ये सब किसी से कहना मत। सत्यम सोच में पड़ गई। आश्रम में गुरुजी से बातचीत भी होती रहती। गुरुजी की उम्र 50 वर्ष के लगभग है। हट्टा कट्टा शरीर, लंबी जटा, गले में रुद्राक्ष की ढेर सारी मालाएं। बातचीत से पता चला कि वे पिछले 20 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। अपनी बुद्धि और क्षमता के बल पर वे इस मठ के अधिपति बने हैं। उन्हें चारों वेद, पुराण व उपनिषद कंठस्थ हैं। जवानी में उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी के किसी अन्य पुरुष के साथ अवैध संबंध थे। वे गुस्से में पत्नी की बेवफाई से पीड़ित होकर इस मोक्षगामी राह पर निकल पड़े। अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो अन्य माध्यम है, कृत्रिम भी और अकृत्रिम भी। लेकिन अपनी पत्नी की बेवफाई को याद करते हुए आज भी उनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। संसार यहाँ भी चल रहा है, ये सोचते हुए सत्यम आगे बढ़ते गए। कोई रामायण पाठ करके गुरु बना हुआ है, तो कोई भगवत कथा सुना रहा है, कोई वेद उपनिषद की बात कर रहा है। अच्छी खासी दर्शक दीर्घा भी है इनके पास। लोग पैर पड़ते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, लेकिन ये सब तो घर पर भी कर लेते हैं। उन्हें तो तलाश थी एक ऐसे गुरु की जो मोक्ष की राह बता सके। वे आगे बढ़े और देखते रहे आश्रम व धार्मिक संस्थाओं को, लेकिन उन्हें कुछ भी जमा नहीं। वे बड़े बड़े श्री श्री 108 से लेकर 1008 तक उपाधि से भूषित सन्यासी, पंडित और ज्ञानियों से मिले। कुछ ऐसे भी मिले जो बम बम भोले कहकर दिन रात गांजे के नशे में चूर रहते हैं। यही उनका अध्यात्म है। लगाओ कश और पड़े रहो। कुछ बड़ी ही मनमोहक व्याख्या करते हैं ज्ञान, ध्यान, वैराग्य और धर्म ग्रंथों की, लेकिन उनकी कथनी व करनी में अंतर स्पष्ट दिखता है। यूं ही भटकते भटकते इसी आश्रम में एक बाबा जी के बारे में सुना, जिनके पास वे गई। इस व्यक्ति के पास ना तो आश्रम था, ना कोई दर्शक, ना ही कोई पोथी पंडे। हाँ, एक झोंपड़ी थी जिसमें अकेले रहकर वे राम राम जपते थे। लेकिन झोंपड़े में किसी देवी देवता की कोई तस्वीर भी नहीं थी। वे धोती कुर्ता पहनते थे। उनके पास एक जोड़ी फटे पुराने कपड़े थे जिसे पहनकर भिक्षा मांगते थे। खुद ही खाना बनाते, खाते और पड़े रहते। उम्र होगी कोई 70 वर्ष। सत्यम ने उनके पैर छुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया।
और पूछा, यहाँ कैसे? ईश्वर की खोज में वे ठहाका लगाकर हंस पड़े। सत्यम को आश्चर्य हुआ कि वे उनकी बात पर हंस क्यों रहे हैं। उन्होंने कारण पूछा तो वे बोले, तुम्हारी बात ही बेवकूफ़ी भरी है, हंसी तो आएगी ही। तो आप ही कोई रास्ता बताएं, मैं आपकी शरण में हूँ। सत्यम ने समर्पित भाव से कहा। 70 वर्ष का वो बूढ़ा फिर हंसा। हंसते हुए कहा, आओ बैठते हैं। मुझे लोग बाबा जी कहते हैं। बताओ क्या हलचल है मन में? बाबा जी, मोक्ष और ईश्वर दर्शन की प्यास है। तो धर्म के बाजार में क्यों भटक रहे हो? आप ही बताएं कुछ। आत्मा परमात्मा क्या है? अष्टांग योग व निर्वाण समाधि क्या है? इसके लिए तो बाजार से किताबें खरीद लेते, सब जानकारियाँ मिल जाती। लेकिन बाबा जी, किताबों से ईश्वर तो नहीं मिलता। ये कैसे समझ लिया तुमने कि आश्रम, पहाड़, हिमालय में ईश्वर मिल जाता है? हाँ, यहाँ शोरगुल नहीं है, इसलिए एकांत और शांति मिलना स्वाभाविक है। लेकिन ईश्वर यहाँ छिपकर थोड़े ही बैठा है, जो तुम यहाँ खोजने आ गए। मैं दुविधा में हूँ। जहाँ हो वहीं ईमानदारी से कर्म करो, कुछ समय जन कल्याण के लिए निकालो। क्या मासूम बच्चों की मुस्कुराहट में ईश्वर नहीं दिखा तुम्हें? पत्नी की दिन रात की सेवा में ईश्वर नहीं दिखा तुम्हें? लेकिन बाबा जी, यदि इसी में ईश्वर दिखता है तो आप यहाँ क्यों? मेरा कोई नहीं था। मैं किशोर अवस्था में ही भटकता रहा, किसी गुरु की तलाश में। कई आश्रमों की सेवा की, कई गुरुओं के साथ रहा, वर्षों गीता रामायण पढ़ता रहा और अंत में पाया कि निष्काम भाव से जो करो वही पूजा है। चलो मान लो कि ईश्वर ने किसी साकार रूप में मुझे दर्शन दे दिए, तो उससे भी क्या? वे दर्शन देकर चले गए। जीवन तो हमें ही जीना है। मैं यहाँ ऊंचाई पर झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। मन में संतोष भाव था। धर्म का बाजार नहीं लगाया। नीचे गांव में जाकर भिक्षा मांगकर अपने लिए कुछ बनाकर खा पी लेता हूँ। साथ ही राम नाम जपता रहता हूँ। अब तो एकांत ही भाता है। तो मोक्ष, निर्वाण व सद्गति का क्या? ये सब किताबी और अव्यावहारिक बातें हैं। गीता पढ़ो और समझो, ज़्यादा नहीं, बस इतना कि निष्काम भाव से कर्म करो, किसी से अपेक्षा मत करो। इतना किसी में मन मत लगाओ कि उसके छोड़ने, त्यागने और न रहने पर मन को दुख पहुँचे। फिर चाहे वो धन हो, स्त्री हो या अन्य सांसारिक पदार्थ। तो मैं क्या करूं? अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहो, खुशियां बांटो, किसी पर बोझ मत बनो, सबके सुख दुख में काम आओ, सब में ईश्वर देखो, सबको सम्मान दो और ज्ञान, वैराग्य, मोक्ष, ईश्वर, इन लुभावनी बातों और शब्दों के जाल में क्यों उलझते हो? जिस संसार में, जिस घर में तुम रहते हो, वहाँ भी वही ईश्वर है जो इस पहाड़ जंगल में है। संसार भी ईश्वर का बनाया हुआ ही है। ईश्वर ने तुम्हें माता पिता, पत्नी, बच्चे सब दिए। घर, कामकाज, व्यापार सब है तुम्हारे पास, और तुम हो कि ईश्वर का इतना सब दिया हुआ छोड़कर भटक रहे हो। अब आप ही बताएं कि मेरे लिए क्या आदेश है? मेरा ही आदेश मानते हो तो सुनो, वो काम कभी मत करना जिससे मन में भय व ग्लानि पैदा हो और दूसरे का नुकसान हो। बस वही पाप है, बाकी सब परमात्मा है। जो हो रहा है, जिस पर तुम्हारा बस नहीं, उस पर शोक मत करना। ईश्वर की लीला समझकर देखना। दुख में भी सुख तलाशना। जीवन का पूरा सम्मान करना। कभी भी परिस्थितियों से भागना मत, डटकर मुकाबला करना। जो मिल जाए वो हरि कृपा, जो ना मिले उसे हरि इच्छा जानकर स्वीकार करना। सत्यम की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भाव विभोर हो बाबा जी के चरण स्पर्श किए और वापस घर की ओर चल दिए। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी
प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।